हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे रोड मैप ऑफ डेटा साइंस। रोड मैप देखने से पहले हम लोग समझते हैं डेटा साइंस क्या होता है और कहाँ हम इसे यूज करते हैं रियल लाइफ। तो लेट्स सी। फर्स्ट हम चैट जीपीटी हो गया। चैट जीपीटी आपने सुना भी होगा, यूज भी किया होगा। तो इसमें हम लोग डेटा साइंस यूज किए हैं, एल्गोरिथम यूज किए हैं, एंड एआई हो गया। जितने भी एआई आ रहे हैं तो उसमें हम लोग डेटा साइंस यूज करते हैं। तो लेट्स सी डेटा साइंस वर्क कैसे करता है। तो डेटा साइंस जैसे एग्जांपल पे देखें तो इंस्टाग्राम हो गया। इंस्टाग्राम में हम जिस टाइप के रील्स देखते हैं उसी टाइप के रील्स हमें आगे सजेस्ट करते हैं। सपोज हम क्रिकेट को ज़्यादा लाइक करते हैं, क्रिकेट के रील्स को ज़्यादा देखते हैं, तो नेक्स्ट रील क्रिकेट ही मैक्सिमम तक शो होगा। तो डेटा क्या करता है, डेटा विजुलाइज करता है, फिर उसके बाद विजुलाइज करके हमें वो डेटा में शो करता है। फिर यूट्यूब हो गया। यूट्यूब पे जिस टाइप के हम कंटेंट देखते हैं, ब्लॉग देखते हैं, तो ब्लॉग के ही वीडियोस को सजेस्ट करेगा। अमेजोन हो गया। जिस टाइप के हम लोग सपोज फ़ोन परचेज कर रहे हैं तो वो क्या करता है, डेटा को एनालिटिक करता है, फिर उसको विजुलाइज करेगा, फिर देन उसके बाद उसी टाइप के कंटेंट को हमें शो करेगा। एंड नेटफ्लिक्स हो गया। सपोज हम कोई कॉमेडी मूवी देखना पसंद करते हैं तो कॉमेडी मूवी के ही रिकमेंड में हमें शो होगा। तो इस टाइप के डेटा साइंस वर्क करता है। एंड नेक्स्ट डेटा साइंस मिक्सर ऑफ डेटा साइंस के सिलेबस को देखें तो वो मिक्सर है मैथ्स का, स्टैटिक्स का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, मशीन लर्निंग का एंड डेटा का। तो और डेटा साइंस के अंदर एक डेटा साइंस एक वास्ट टॉपिक है। उसके अंदर हम लोग एमएल के अंदर एक मास्टर कर सकते हैं। मशीन लर्निंग के अंदर डेटा एनालिटिक को, डेटा कैसे एनालिटिक करते हैं, उसको विजुलाइज कैसे करते हैं, फिर इसको इसमें एल्गोरिथम कैसे अप्लाई करते हैं। फिर एंड बिग डेटा एनालिटिक, तो बड़ी बड़ी कंपनी में बड़े बड़े डेटा होंगे तो बड़े डेटा को कैसे एनालिटिक करते हैं। तो इसके एक अलग ही से ही हम लोग मास्टर कर सकते हैं इन टॉपिक्स में। नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है फर्स्ट। डेटा साइंस में हमें बेसिक नॉलेज ऑफ पाइथन होना चाहिए या आर होना चाहिए, आर लैंग्वेज। और पाइथन के अंदर हमें इफ इल्स हो गया, लूप्स क्या होते हैं, एरे क्या होते हैं, बेसिक तो आना चाहिए पाइथन के अंदर। फिर उसके बाद उसके लाइब्रेरीज हो गए, नम पाई और पांडास लाइब्रेरी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। फिर बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स आना ही चाहिए इसमें। तो फर्स्ट स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में मीन मोड मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ये सब नॉलेज होना चाहिए। कैलकुलस में हम लोग डेरिवेटिव, इंटीग्रेटिव एंड डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। एंड नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी में सम को हम लोग को नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट डेटा विजुअलाइजेशन क्या है। तो फर्स्ट हम डेटा एनालिटिक तक डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद डेटा को एनालिटिक करते हैं, फिर उसके बाद डेटा को विजुअलाइजेशन करते हैं। विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे, ग्राफ के जरिए डेटा को विजुअलाइजेशन करेंगे। सपोज हमें कोई भी डेटा को विजुलाइज करना है तो उसे हम ग्राफ में यूज करेंगे। छोटे लेवल में अगर डेटा को विजुलाइज करना है तो एक्सेल के बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। फिर उसके बाद हमें मैट मैट प्लॉटलिब के भी नॉलेज होना चाहिए, एंड सी बॉन, ये फेमस लाइब्रेरीज हैं पाइथन के जिसके हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए ग्राफ विजुलाइजेशन के लिए। फिर फिर देन मशीन लैंग्वेज एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं मशीन लैंग्वेज एल्गोरिदम। तो उसमें चार टाइप के हम लोग मशीन लर्निंग पढ़ेंगे। सुपरवाइज्ड क्या मशीन लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है, सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है, एंड रेनफोर्समेंट। तो इसको ये टूल्स को हम कैसे अप्लाई करेंगे डेटा में एल्गोरिदम के जरिए, तो इसको हम लोग मशीन लर्निंग करेंगे देखेंगे। एंड लास्ट फिर ये सब बेसिक नॉलेज लेने के बाद हमें इसे अंडरस्टैंड करना होगा कि कैसे हम इसे अंडरस्टैंड डेटा साइंस को करते हैं। देन इसमें हमें बेसिक्स मीडियम से लेकर बेसिक्स लेके एडवांस में प्रोजेक्ट करना होगा। तो हम लोग कैगल यूज कर सकते हैं। कैगल वेबसाइट में क्या होता है, हमें डेटा साइंस के रिलेटेड प्रोजेक्ट आइडियाज़ आते हैं। तो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम में हम लोग उसको चेंजेस कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं। तो इस टाइप का प्रोजेक्ट कैगल में इजीली आपको मिल जाएगा। एंड उस प्रोजेक्ट को हम लोग गिटहब पे अपलोड कर देंगे फॉर इंटर्नशिप या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो एक टाइप से ये गिटहब
पे स्टोर रहेगा। तो गिटहब क्या होता है? वेबसाइट है जिसमें हम लोग अपना प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।